आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं। सभापति जी, संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत सभापति महोदय, मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह है। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपए मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनबाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8,700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से सभापति जी शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे, अभी SIR में सबसे ज्यादा यही लोग लगे और कई एक की आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, सभापति, मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर, सर एक मिनट सुन लीजिए, केंद्र कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, सभापति महोदय, आप बोल चुके ना, आपकी मांग आ गई, तो मांग कर लो ना। आप चेयर से आप चेयर को बोलिए कि नहीं, तो कर लो यार, करोगे घर नहीं। हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड एक महीने में SIR कराएंगे, उनको सुविधाएं नहीं देंगे, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनको स्थायी करिए, उनको सारी की सारी जो सेवा शर्तें हैं वो शर्तें दीजिए। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आज जो सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करे, क्योंकि 7 दिन जो पूरे लोकसभा का सत्र होता है, मंडे टू फ्राइडे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस सदन में रहते हैं, सैटरडे संडे सबके क्षेत्र में कार्यक्रम लगे रहते हैं। कल हमारे यहाँ भी दिव्यांग शिविर लगा हुआ है, किसी को बेंगलुरु जाना है, किसी को चेन्नई, किसी को कलकत्ता। 400 इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई, मेरी शाम की रात की फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, कल सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई। आखिर DGCA ने अगर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लगाया है तो यात्रियों की सुरक्षा, उनकी विश्वसनीयता और अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो हमारी एयरलाइंस वेट नहीं करती, चली जाती। और आज जो DGCA ने अगर एयरलाइंस ने कोई निगरानी करने के लिए दिया है और इंडिगो उसका पालन नहीं कर रही है, पूरे देश में आज 400 फ्लाइटें कैंसिल हो गई। हम सब लोग देश में कैसे अपने राज्यों से कैसे अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे और फिर मंडे को लौटेंगे? इस स्थिति को सामान्य किया जाए। एक असामान्य स्थिति में सरकार से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इसमें हस्तक्षेप करके तत्काल जो DGCA ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है कि उसका रियल टाइम हो और पैसेंजर फ्रेमवर्क हो, और ये हम लोगों के लिए जो उनके टिकट कैंसिल हो, उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट हो या उसका रिफंड हो, उसका होटल हो। तो ये इतना गंभीर समस्या पूरे सदन का पाल का नहीं है। अब्दुल रशीद शेख जी, kindly conclude in 30 seconds. मुझे पता है, kindly conclude in 30 seconds because others are जी को ऐसा कहूँगा, जैसे मैं जहाज जैसे कंस्टिट्यूंसी बचाता हूँ वैसे आप भी बचाइए। तो मुझे ये कहना था, मेरी सर ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर में हजारों ट्रक ड्राइवर, टिप्पर ड्राइवर, ट्रैक्टर वाले, मजदूर वाले माइनिंग में काम करते हैं, चाहे हमारे नदी नाले हैं, यहाँ क्वेरीज हैं, जो हमारी स्टोन मिल्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से पिछले कुछ टाइम से वहां पर उसको आउटसोर्स किया गया है। स्टेट सरकार से कहते हैं तो वो कहते हैं हमारे तक कुछ नहीं है, LG साहब के पास है। मेरी सेंट्रल सरकार से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस विषय में देख लें। वहाँ सरकारी नौकरियां नहीं है, हजारों लोगों का रोजगार नदी नालों पर है, स्टोन माइनस पे है। वहाँ के लोकल चाहे जम्मू में है, कश्मीर में है, वहाँ प्रेफरेंस लोगों को दिया जाए, उसको आउटसोर्स न किया जाए, ताकि वहाँ के जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, जो नदी नालों में काम करते हैं, जो क्वेरीज में काम करते हैं, उनको कम से कम रोजगार मिले। इस वक्त वहाँ पर हाहाकार मची है, उनके लिए कोई सुनवाई उनकी नहीं है। प्लीज थैंक यू सर, शुक्रिया। धन्यवाद सभापति महोदय।
आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय आपके सामने और आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के लिए मैं आग्रह के साथ रखना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज बिहार से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरती है, 331 और 531, और दोनों की चौड़ाई, लंबाई और अच्छाई इतना सुंदर है कि गाड़ियां रफ्तार से चलती है। आए दिन उस पर एक्सीडेंट हुआ करता है। सर जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि वहां एक तो 531 पर और 331 पर एकमा में, और दूसरा भगवानपुर हाट में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए और तत्काल वहां एम्बुलेंस सभी चीजों से सुसज्जित, इस पर इमरजेंसी सारी सेवाएं हो सके, एम्बुलेंस तत्काल लगाया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि वहां दोनों जगह पर ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाए। धन्यवाद। नारायण दास अहिरवार जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज पूरे देश और प्रदेश और मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन, नरोठा, भोगनीपुर में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक व शिक्षिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से अत्यंत भयभीत हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता भर्ती के लिए निर्धारित किया गया, जिसमें अन्य योग्यताओं के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा TT पास करना अनिवार्य किया गया। यह योग्यता 2010 के बाद भर्ती पर लागू होना था, पहले से नियुक्त शिक्षक पर यह लागू नहीं होना था, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पहले से नियुक्त शिक्षकों पर यह लागू हो गया है। जबकि नियुक्ति जब हुई थी उस समय योग्यता निर्धारक थी, उसे पूर्ण करने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई थी। शिक्षक लगभग 20-25 वर्ष से ज्यादा समय से शिक्षक कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि ऐसे शिक्षक जो 2010 के पूर्व नियुक्त हुए हैं उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने हेतु कानून बनाए जाने की सरकार से हम मांग करते हैं। Sir, I run education institutions. My family runs schools as well. And fortunately, I've been raised in a teacher's house when I was a kid. So I understand the pains and the effort teachers put in not only building the person, but building the nation as well. But recently, sir, there's a Supreme Court judgment which has mandated that all in-service teachers must clear the TET, teacher eligibility test, within 2 years. It has created fear and uncertainty among lakhs of teachers across the country and also in my own state of Andhra Pradesh, sir. When the Right of Education Act was framed, the rules was framed, teachers appointed prior to 23rd August 2010 were clearly exempted from the requirement of passing TET. Since then, our teachers, some with 15 to 30 years of experience, have become the backbone of our schooling system, especially in rural and tribal regions. However, the new judicial direction has reopened a settled issue. In my own state alone, almost 1 lakh teachers may have to take this test, sir. The consequence of this judgment will extend far beyond teachers. If even a fraction of them are unable to clear the examination within the stipulated time, we may see thousands of classrooms become teacherless, especially in rural and remote areas where teacher shortage already exists. So I request 2 things, sir, from the Government of India. Consider suitable amendments to Right to Education Act and NCTA Act 1993 to ensure that teachers who have already in service on 23rd August 2010 are duly protected. Second request, hold immediate meetings with teacher associations to take proper action to safeguard the interests of these long-serving teachers, sir. Sir, our teachers deserve respect, stability and security. I humbly request the government to act urgently and uphold the justice for those who have dedicated their lives for the national building, sir. Thank you. Thank you. माननीय श्री तमिल सेल्वन जी, please conclude in 20 seconds. தேங்க்யூ சேர்மன் சார். எனது பாராளுமன்ற தொகுதியில் நீண்ட நாள் கோரிக்கை, தேவாரம் டு சாக்குளூத்துமெட்டுக்கு புதிய தார்ச்சாலை வேண்டும். கடந்த 50 ஆண்டு காலமாக அந்த தொகுதி மக்கள் கேட்கிற கோரிக்கை. காரணம் என்னவென்றால், தேவாரத்திலிருந்து சாக்குளூத்துமெட்டுக்கு செல்வதற்கு 100 கிலோமீட்டர் சுற்றி வர வேண்டும். தேவாரம் டு சாக்குளூத்துமெட்டு சென்றால் 6 கிலோமீட்டரில் சென்று விடலாம். தினமும் 50,000 விவசாய கூலி தொழிலாளிகள் அந்த பகுதிக்கு சென்று வருகிறார்கள். ஆகவே வனத்துறை அனுமதியோடு அதை சர்வே செய்வதற்கும் புதிய தார்ச்சாலை அமைப்பதற்கும் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்கள் அருள் கூர்ந்து எங்களுக்கு அந்த சாலை அமைப்பதற்கு அனுமதி தருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கிறேன். अनु प्रधान जी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस लोक महत्व के
महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर सदन में दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। माननीय सभापति जी, मेरी लोकसभा क्षेत्र हाथरस में दाऊ जी महाराज जी का पवित्र मंदिर लगभग 250 वर्षों पुराना मंदिर स्थित